So good morning students. Now the next topic is फेज डायग्राम फॉर सल्फर सिस्टम. ठीक है, तो फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम पता करने के लिए सल्फर सिस्टम भी अपने आप में एक क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है. ये क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है. कंपोनेंट तो इसमें वन ही है, ओनली सल्फर, बट ये अपनी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. सल्फर अपने की खुद की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, एक सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक. ये दोनों की दोनों सॉलिड फॉर्म्स होती है. एक सल्फर लिक्विड होता है और एक सल्फर वेपर होता है. तो टोटल इसकी कितनी फॉर्म्स हो गई हैं, 4 फॉर्म. अब आपके पास क्या आता है कि जब भी हम फेज डायग्राम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि मिनिमम 2 के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, 3 के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है. क्या 4 के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है? अगर आप 4 के बीच में इक्विलिब्रियम करवाते हो एक ही टाइम पे, तो क्या होगा आपके पास, जो फेज रूल है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, वो F = C - P+2. ठीक है, जब इसमें कंपोनेंट में 1 पुट करती हूँ और P फेज में 4 पुट करती हूँ, अगर मेरे चारों एक साथ इक्विलिब्रियम में आते हैं तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या आएगा, -1. इसका मतलब कि -1, 0 से भी नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो ही नहीं सकता. मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 0 होना चाहिए. ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए चारों के चारों एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आते हैं. ठीक है, आपके पास जो इक्विलिब्रियम में आते हैं वो आते हैं कि जैसे सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक, ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपस में इक्विलिब्रियम में आ गई है. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम क्या है, ये 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इक्विलिब्रियम इनका मेंटेन रहता है. किस पे, 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. क्या बोलते हो आप, ट्रांजिशन टेम्परेचर. अगर इससे थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर जाता है तो सल्फर की रोम्बिक फॉर्म डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है. अगर इससे थोड़ा सा अबव टेम्परेचर जाता है तो सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है. अगर टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो सल्फर मोनोक्लिनिक जो है, सल्फर मोनोक्लिनिक 120 डिग्री पे मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है और सल्फर लिक्विड आ जाता है. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है, ये बात हुई इसकी. ठीक है, उसके बाद इसका फेज डायग्राम देखते हैं. सिमिलरली वाटर के सेम प्रेशर टेम्परेचर पे आपने स्केल ड्रॉ करा. ठीक है, वहां पे आपके पास क्या थी, ये एक कर्व थी, दूसरी कर्व थी और उसके बाद थर्ड था. इस तरीके से था आपके पास, एक कर्व, 2 कर्व, थर्ड कर्व. क्योंकि वहां पे आपके पास जो सॉलिड स्टेट थी वो ओनली एक थी. यहाँ पे आपके पास यहां तक तो वाटर का सिस्टम सेम है. एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइन इधर क्यों आई, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, वो क्लोसियस-क्लिपरन इक्वेशन लगाओगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इस साइड ये इसलिए आई है. तो एक सॉलिड स्टेट आ गया आपके पास, एक लिक्विड आ गया, एक वेपर आ गया, ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर बन गया. ठीक है, इस चीज को भूल जाओ तो क्या बन गया, ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर बन गया. अब ये कंबाइंड इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरे पास 2 सॉलिड स्टेट्स हैं. क्या है, मेरे पास 2 सॉलिड स्टेट्स हैं. एक एक कर्व को आप कंसीडर करके चलना. सबसे पहली कर्व जो होती है वो A से B सल्फर रोम्बिक का सब्लिमेशन कर्व है. सल्फर रोम्बिक का सब्लिमेशन कर्व होता है. सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में. सॉलिड से इस साइड जाओगे तो सॉलिड वेपर, ये सॉलिड रोम्बिक, क्योंकि ये जो कर्व है इसका नाम ही है सब्लिमेशन कर्व फॉर सल्फर रोम्बिक. सब्लिमेशन कर्व में वेपर और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है. जब ये रोम्बिक सॉलिड की है तो सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन है. ठीक है, जैसे जैसे आप इस कर्व के इस साइड आते जाओगे, मतलब इस प्रेशर को मैं फिक्स कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करती हूँ तो मेरा सल्फर रोम्बिक डोमिनेट करेगा. प्रेशर मेरा फिक्स है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो सल्फर वेपर डोमिनेट करना चालू कर देगा. ठीक है, दूसरी चीज, ये कर्व जो है, ये कर्व होती है सब्लिमेशन कर्व फॉर सल्फर मोनोक्लिनिक. सब्लिमेशन कर्व फॉर सल्फर रोम्बिक पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए सब्लिमेशन कर्व फॉर सल्फर मोनोक्लिनिक. इसमें भी क्या होगा, इस साइड चलते आओ कि जैसे जैसे मैं इस साइड चलती आऊंगी तो वेपर मेरा किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, मोनोक्लिनिक में. इस पॉइंट पे मेरा मोनोक्लिनिक मैक्सिमम है. इसमें
सल्फर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर रोम्बिक में। तो वो टेम्परेचर जिसमें मेरा सल्फर मोनोक्लिनिक से वेपर रोम्बिक में कन्वर्ट हुआ, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल देती हूँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या होगी, सब्लिमेशन कर्व फॉर मोनोक्लिनिक, सब्लिमेशन कर्व फॉर रोम्बिक। इस साइड रोम्बिक में गए, इस साइड कन्वर्ट हो रहा था, मोनोक्लिनिक आ रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये वाली कर्व, इस कर्व को बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व। तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर के बीच में, वेपर प्रेशर कर्व में तो यही होता है वेपोराइजेशन कर्व, कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम चल रहा है, मतलब फेजेस तो दो ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा लिक्विड था, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाऊंगी सल्फर वेपर बनता जाएगा। ये एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसपे सारे का सारा लिक्विड जो है वो वेपोराइज हो चुका है, इसके बाद कोई और ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे। तो इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, इस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, एक ये कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। क्या बोलते हो आप, ट्रांजिशन कर्व, बीई। ट्रांजिशन कर्व का मतलब ही है कि एक दूसरी फॉर्म्स में, सॉलिड फॉर्म में, एलिट्रोपिक फॉर्म्स में कन्वर्ट होना। तो सल्फर रोम्बिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर मोनोक्लिनिक में, और सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक में। ऊपर की तरफ सल्फर मोनोक्लिनिक ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे सल्फर रोम्बिक डोमिनेट करता जाएगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो सल्फर मोनोक्लिनिक डोमिनेट करेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक है। नीचे वाली क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक। ठीक है, सल्फर मोनोक्लिनिक की मेल्टिंग पॉइंट कर्व है कि सल्फर मेल्टिंग है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो सल्फर मोनोक्लिनिक किस में कन्वर्ट हो गया है, सल्फर लिक्विड में। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो ये वाली जो कर्व है ये होती है मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर सल्फर रोम्बिक। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड सल्फर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में। ठीक है, नीचे की तरफ आओगे तो सॉलिड रोम्बिक बनता जाएगा, इसमें नीचे की तरफ आओगे तो सल्फर मोनोक्लिनिक बनेगा। इस साइड आओगे तो सल्फर लिक्विड, इस साइड आओगे तो सल्फर मोनोक्लिनिक, इस साइड आओगे तो सल्फर रोम्बिक। ये चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि जैसे मैं इस कर्व पे यहाँ पे आई तो यहाँ पे मेरा क्या है कि ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके नीचे मेरा सल्फर जो है वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो रहा है। बट अगर इससे ऊपर की बात करती हूँ तो मेरा पूरा सॉलिड सल्फर है, इस रीजन में पूरा क्या है, सॉलिड सल्फर है, सिंगल फेज एग्जिस्ट कर रहा है। जितनी कर्व्स है सब पे डबल फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस कर्व से नीचे की बात करूं, अगर इससे सारे नीचे की बात करूं तो मेरे पास ओनली वेपर है, सल्फर वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फर वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस साइड अगर बात करती हूँ इस रीजन में तो सल्फर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और इस बीच में बात करती हूँ तो सल्फर मोनोक्लिनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास मोटी मोटी बातें हैं कि ये कर्व्स है, कर्व्स के ऊपर आपके पास क्या है, दो दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने नाम से देख लिया कौन सी किस में है, क्या किस में कन्वर्ट होता है। भाई सब्लिमेशन है तो रोम्बिक और सॉलिड के बीच में होगा, जिसकी सब्लिमेशन कर्व है वही वाला सॉलिड होगा। ठीक है, ये वेपोराइजेशन कर्व है, मेल्टिंग में दोनों की मेल्टिंग कर्व है, ये मोनोक्लिनिक की और इसके ऊपर रोम्बिक वाले की। ट्रांजिशन कर्व में एक दूसरे की ट्रांजिशन स्टेट होती है कि एक दूसरे के एलोट्रोप्स में चेंज होना। फिर आता है जो ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये चीजें हैं मेटास्टेबल स्टेट। कल भी हमने पढ़ी थी, आज भी देखते हैं। मेटास्टेबल स्टेट, जो मेरा बीसी कर्व थी, सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर वेपर में, वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहा था, मोनोक्लिनिक में। इधर आ रहे थे तो वेपर से मोनोक्लिनिक की तरफ जा रहे थे। जैसे मैंने इसकी स्लो कूलिंग ना हमने सिंपल कर्व्स पढ़ ली इनके बारे में कि इनमें कैसे इक्विलिब्रियम चल रहा है। सिंपल जो भी कर्व है, मेल्टिंग कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक है, ट्रांजिशन कर्व है। अब देखते हैं इनकी मेटास्टेबल स्टेट्स। जैसे वाटर में देखा था कि मेटास्टेबल स्टेट वाटर में भी बताई थी कि अगर इससे आप एकदम सुपर कूलिंग कर देते हैं तो जो वेपर है वो वेपर सॉलिड बनने से पहले जो लिक्विड है वो सुपर कूल्ड हो जाएगा, कि लिक्विड ही उसका टेम्परेचर तो कम रहेगा अगर सुपर कूलिंग कर देते तो, बट सॉलिड की जगह लिक्विड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, बर्फ नहीं जमती है बट लिक्विड और भी ठंडा पानी हमें मिल जाता है।
सिमिलरली आपके पास इसमें क्या हो रहा था, सल्फर रोम्बिक से सल्फर वेपोराइजेशन का जो सब्लिमेशन कर्व थी, अगर मैं इसको सुपर हीटिंग कर देती हूँ, इसकी अगर मैं सुपर हीटिंग कर देती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वेपोराइजेशन ना होके इस पॉइंट पे आके क्या होना था, मेरा सारा का सारा वेपर्स बन जाना था और सल्फर वेपर बनने के बाद सल्फर मोनोक्लिनिक बनना स्टार्ट हो जाना था। तो मोनोक्लिनिक और वेपर ना बन के सल्फर रोम्बिक ही रह जाता है अगर आप सुपर हीटिंग कर देते हैं, तो इसकी क्या रह जाता है, सल्फर रोम्बिक ही। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी जो सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक है इसकी सुपर कूलिंग करते हैं तो क्या होगा, सुपर कूलिंग के टाइम पे क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पे सल्फर रोम्बिक ना बनके, सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर रोम्बिक ना बनके डायरेक्ट सल्फर मोनोक्लिनिक बन जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि मोनोक्लिनिक और वेपर की कर्व थी, तो मोनोक्लिनिक आ रहा था और इस पॉइंट पे आके मेरा सल्फर रोम्बिक स्टार्ट होना था। ठीक है। तो सल्फर रोम्बिक स्टार्ट ना होके मोनोक्लिनिक ही खुद की स्टेट में चला जाता है, मोनोक्लिनिक ही सुपर कूलिंग की खुद की स्टेट में चला जाता है कि इसका मेल्टिंग जो इसका टेम्परेचर है वो तो इससे कम हो गया सल्फर रोम्बिक वाले से, बट स्टेट कौन सी रहेगी मेरी, मोनोक्लिनिक, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इस कर्व में सुपर कूलिंग कर रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं वेपर प्रेशर कर्व में भी मैं सुपर कूलिंग करती हूँ तो मेरा लिक्विड था, सल्फर लिक्विड इस साइड आ रहा था, जैसे जैसे इस साइड आ रहा तो मेरा आना क्या चाहिए था, सल्फर वेपर आ जाना चाहिए थे यहाँ पे, पर सल्फर वेपर के साथ सल्फर मोनोक्लिनिक आ जाना चाहिए था, बट वो नहीं आके मोनोक्लिनिक स्टार्ट ना होके यहाँ पे क्या आ गया, सल्फर लिक्विड ही अपने लोअर टेम्परेचर की फॉर्म में आ गया है। ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व सल्फर रोम्बिक है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा क्या आना चाहिए था, या तो सल्फर मोनोक्लिनिक स्टार्ट बनना शुरू हो जाता। ठीक है, सल्फर मोनोक्लिनिक बनना शुरू हो जाता। ठीक है, बट सल्फर हाँ ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक है, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक है। अगर इस मेल्टिंग पॉइंट कर्व पे भी मैं सुपर कूलिंग करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सल्फर मोनोक्लिनिक आ जाता है। तो यहाँ पे इस एरिया में जो मेरे पास प्रेजेंट होता है, जो एरिया था हमने देखा था कि एरिया में क्या क्या प्रेजेंट है, तो चारों एरिया की अगर बात करते हो, इस एरिया में सॉलिड, इसमें लिक्विड, इसमें वेपर सल्फर की फॉर्म्स है और बीच वाले एरिया में सॉलिड सल्फर मोनोक्लिनिक की फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो जो ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये तीनों की तीनों स्टेट्स आपस में एक पॉइंट पे जाके मिलती है जहां पे तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेगी, सल्फर लिक्विड, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर रोम्बिक। तो इस पॉइंट को भी मैं क्या बोलूंगी, ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट में भी क्या हो रहा है, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर वेपर और सल्फर रोम्बिक तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। इसमें क्या है, सल्फर वेपर, सल्फर लिक्विड, सल्फर मोनोक्लिनिक, तीन फॉर्म्स है, तो ये भी क्या हुआ, ट्रिपल पॉइंट। इसमें भी सल्फर रोम्बिक, सल्फर लिक्विड और सल्फर मोनोक्लिनिक तीन फॉर्म्स है, तो ये भी क्या हुआ आपके पास, ट्रिपल पॉइंट। तो इस तरीके से इसके अंदर कितने ट्रिपल पॉइंट्स है, टोटल 4 ट्रिपल पॉइंट्स है। इसमें कितने ट्रिपल पॉइंट्स है, 4 ट्रिपल पॉइंट्स है। अब आपने देखिए एरिया में तो आपके पास जितने भी रीजन है उनमें तो आपके पास एक ही फॉर्म है, मतलब एक ही फेज है। ठीक है। जबकि अगर आप किसी भी कर्व की बात करते हो तो किसी भी कर्व को कंसिडर कर लो, हर कर्व पे आपके पास कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आप इनके ट्रिपल पॉइंट्स की बात करते हो तो चारों ट्रिपल पॉइंट्स पे आपके पास एक साथ 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें वहां पे देखना है, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो जैसे किसी भी कर्व की अगर आप बात करते हो, किसी भी कर्व को अलग अलग लेके कंसिडर करके देखना, सब में क्या आएगा मेरे पास, मिनिमम फेजेस कितने आ रहे हैं वहां कर्व पे, 2 फेजेस 2 है, कंपोनेंट सब में 1 ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 - 2 + 2 = 1। मतलब किसी भी कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा क्या है, 1 है। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कर्व पे जो सिस्टम है दैट इज यूनिवेरिएंट। किसी भी एरिया में अगर आप बात करते हो तो फेज वहां पे 1 है, कंपोनेंट 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे कितना आ रहा है, 2, दैट इज बाईवेरिएंट। ठीक है।
और किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करते हैं इन चारों ट्रिपल पॉइंट्स पे फेज कितने हैं, 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये क्या है, नॉन वेरिएंट है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपके पास क्या है, सल्फर सिस्टम है। 1 कंपोनेंट सिस्टम में आपके सिलेबस में ये 2 ही है, वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम। 2 कंपोनेंट सिस्टम में आपके पास आएगा यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।